देखो जैसे मेरी एक फ्रेंड है श्रेया और उसे चाहिए एक लैपटॉप, पैसे लगाने हैं भाई 80,000 रुपए। अब जैसा ऑलमोस्ट हर एक दूसरे बंदे की प्रेफरेंस होगी कि भाई मैं तो मैकबुक ले लूं, और इसे ऐसा भी कह सकते हैं जैसे हर दूसरा बंदा मैकबुक लेने की गलती करता है। बट द रियल क्वेश्चन इज, क्या 80,000 में मैक से बढ़िया कोई लैपटॉप ही नहीं है क्या? ये तो भाई वही बात होगी कि आईफोन वालों को ये लगता है कि अपना कैमरा सबसे बेस्ट है, लगता है फिर सैमसंग नहीं चलाया अभी तक। नहीं इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सैमसंग का कैमरा ज्यादा बेटर लगता है या फिर एप्पल का। मैं आपको इस वीडियो के अंदर 6 लैपटॉप बताऊंगा, 3 प्रोफेशनल लैपटॉप है और 3 गेमिंग लैपटॉप है। पहले प्रोफेशनल लैपटॉप में HP पवेलियन एरो, Asus VivoBook S15 OLED एंड HP 14 की बात करेंगे। तीनों स्पेशल लैपटॉप और तीनों का यूजेज अलग है। अब वीडियो में ये चेक करेंगे कि कौन सा लैपटॉप किस यूजर या फिर कौन से काम करने के लिए सबसे बेस्ट है। HP पवेलियन एरो सुपर लाइटवेट लैपटॉप है। अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हो ना तो इससे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए कोई नहीं हो सकता। सिर्फ 970 ग्राम वेट है इसका। एंड भाई इसकी डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। 13.3 इंचेस की फुल एचडी प्लस IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले में जाती है। 400 निट्स की ब्राइटनेस एंड 100% sRGB है। फॉर्म फैक्टर तो पूरा एप्पल वाला ही है। एकदम ही प्रीमियम सी फिनिशिंग है लैपटॉप में। देखो स्टूडेंट के तो सारे A to Z काम हो जाएंगे इस पे, चाहे फिर आप MBBS की पढ़ाई कर लो। मतलब 5 साल तक तो ये लैपटॉप आपका कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन पढ़ाई का भी फर्क होता है। अगर मान लो आपने गेम डेवलपमेंट करनी है, म्यूजिक प्रोडक्शन या फिर 3D मॉडलिंग करना चाहते हो ना, मतलब कि इस लैपटॉप पे ग्राफिक्स सेंट्रिक काम नहीं होने वाले, वो गेमिंग लैपटॉप पे होंगे। GPU की अपनी मेमोरी होती है, वो नेक्स्ट सेक्शन में हम कवर करने वाले हैं। बट इसका जो प्रोसेसर है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। Ryzen 7 तो दिया गया लेकिन 8840U प्रोसेसर है 8000 सीरीज का, 8 कोर 16 थ्रेड्स हैं। अब देखो चाहे हम 80,000 रुपए लगा रहे हैं लेकिन इस बजट के अंदर भी ना आपको 8000 सीरीज के बहुत ही कम लैपटॉप मिलते हैं। इसका कंपेरिजन करके चेक करते हैं। इस बजट के अंदर देखो आपको अल्ट्रा सीरीज का 155U प्रोसेसर मिल जाएगा। उसके कंपैरिजन में 8840U की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है। एंड अगर हम कंपेयर करें ना इंटेल के सबसे बेस्ट ऑप्शन के साथ में i7 जो 1355U है, मतलब इससे तो ऊपर कोई i7 आता ही नहीं है U सीरीज के अंदर, एंड उसको भी बीट करती है 8840U ने। मतलब कि U सीरीज का सबसे कमाल का प्रोसेसर है। एंड इसका जो प्राइस है दैट इज ओनली 77,000 रुपीज। 16GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है, 6400 मेगाहर्ट्ज वाली नॉट एक्सपेंडेबल, 512GB की Gen 4 SSD है दैट इज एक्सपेंडेबल। MS ऑफिस मिल जाएगा 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। सारी नेसेसरी पोर्ट्स एंड इसके अंदर हमें जो 2 USB Type-C पोर्ट्स मिलती है ना वो दोनों ही फुली फीचर्ड है। बहुत ही प्यारी चीज है, आप इसे जरूर कंसीडर करो। आगे बढ़ते हैं, इससे भी स्पेशल लैपटॉप आपको बताता हूं। देखो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी ना वैसे वैसे वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। Asus का लैपटॉप है VivoBook S15 OLED। भाई ये जो कॉम्बिनेशन मिलता है ना इस लैपटॉप के अंदर, H सीरीज का प्रोसेसर है, OLED डिस्प्ले है, Intel Evo सर्टिफिकेशन है, मतलब ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले उठाते हैं Intel Evo को। Intel Evo एक प्रीमियम सीरीज के लैपटॉप मिलते हैं। इनके अंदर में कुछ एडिशनल चीजें मिल जाती हैं एक्स्ट्रा, जो कि एक्चुअल में मायने रखती हैं। हर एक Intel Evo सर्टिफाइड लैपटॉप का जो बैटरी बैकअप है वो आपको 8 से 9 घंटे तक का मिलेगा, रिगार्डलेस उसके अंदर आपको H सीरीज का प्रोसेसर मिल रहा है या फिर U सीरीज का प्रोसेसर मिल जाएगा। ये चीज मैटर ही नहीं करती। देखो जैसे इसके अंदर हमें 13500H प्रोसेसर दिया गया है। इस प्रोसेसर की जो पावर कंजम्पशन है वो ज्यादा है क्योंकि H सीरीज का प्रोसेसर है। ये हैवी काम करने के लिए H सीरीज के प्रोसेसर बने होते हैं, इनका बैटरी बैकअप कम होता है। एंड जैसे इस लैपटॉप के अंदर हमें OLED डिस्प्ले भी मिल रही है, मतलब कि कुल मिला के 3 घंटे तक का बैटरी बैकअप मैक्सिमम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लैपटॉप से। लेकिन जस्ट बिकॉज ये Intel Evo सर्टिफाइड लैपटॉप है, इसके अंदर आपको 8 से 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलेगा। थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। 15 मिनट चार्ज करने पे आपको 3 घंटे तक का रन टाइम मिल जाएगा। ब्लूटूथ एंड वाईफाई इन दोनों का लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर, प्राइवेसी शटर कैमरा, ये सब कुछ आपको इंटेल की Evo सर्टिफिकेशन की वजह से मिल रहा है। अब जैसे इसके अंदर हमें H सीरीज का प्रोसेसर दिया गया है, इसी बजट के अंदर अपने पास जो दूसरे H सीरीज के प्रोसेसर मिल जाते हैं ना, 13420H हो गया, 12500H हो गया, उन दोनों के कंपैरिजन में इसकी जो परफॉर्मेंस है दैट इज टोटली अनबीटेबल। जितने मर्जी हैवी से हैवी काम करो, लैपटॉप आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अब दूसरी बढ़िया चीज क्या है कि 16GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है, 4800 मेगाहर्ट्ज वाली, 512GB की Gen 4 SSD है। स्टोरेज को हम एक्सपैंड कर सकते हैं बट रैम नॉट एक्सपेंडेबल। एंड जो मेरी फेवरेट चीज है इस लैपटॉप की, डिस्प्ले 15.6 इंचेस की 2.8K रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले है, ग्लॉसी डिस्प्ले है, एंटी ग्लेयर नहीं है, थोड़ी रिफ्लेक्शन फील होती है इसके अंदर। लेकिन जो 15 इंचेस का डिस्प्ले साइज है ना वो एक प्रोफेशनल सेगमेंट के लिए आइडियल डिस्प्ले साइज है। OLED डिस्प्ले होने की वजह से इसके जो कलर्स है वो बहुत ही ज्यादा बेटर दिखते हैं। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 100% DCI-P3, 600 निट्स की HDR पीक ब्राइटनेस, मतलब कि इस बजट की सबसे बेस्ट डिस्प्ले आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल रही है। एंड इसका जो प्राइस है दैट इज ओनली 75,000 रुपीज। मेटल की बॉडी के साथ में आता है। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया हो जाती है बिकॉज ऑफ मेटल बॉडी। 180 डिग्री हिंज मिल जाती है लैपटॉप में। लैपटॉप की डिस्प्ले जितनी मर्जी पीछे हो जाती है, चाहे तो फ्लैट भी हो जाती है इसकी डिस्प्ले। इंटेल के आइरिस ग्राफिक्स है, MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम। सिंगल हैंड से हम अपने लैपटॉप को ओपन कर सकते हैं, वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर नहीं होता। कई यूजर्स को होता है कि भाई लैपटॉप सिंगल हैंड से ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये लैपटॉप आपका हो जाएगा।
एंड उसके बाद प्राइवेसी शटर कैमरा हो गया, फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया, बैकलाइट कीबोर्ड, ये सब कुछ हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करो। नाउ इस बजट का लास्ट प्रोफेशनल लैपटॉप आपको बताता हूँ, जो कि आपको मिलेगा 83,000 रुपीज के अंदर HP का 14 लैपटॉप। सबसे पहली चीज है कि इसके अंदर आपको अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर मिल जाता है। अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर नया प्रोसेसर है, ये इंटेल का ही प्रोसेसर है। अल्ट्रा 5, अल्ट्रा 7, अल्ट्रा 9 ये 13 जनरेशन के बाद आए हैं। जैसे 13 जनरेशन में i5, i7, i9 होता है ना, वैसे ही अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर है। एंड इनके अंदर क्या चीज है कि न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट ऐड कर दी है। AI के काम ज्यादा बेटर होते हैं इससे। देखो इस बजट के अंदर आपको 14 जनरेशन के प्रोसेसर तो मिलने नहीं वाले। अगर आप ये चीज सोचे कि मुझे तो भाई 14 जनरेशन का लैपटॉप चाहिए, वो लेटेस्ट चल रही है इंटेल के अंदर, भाई पैसे डबल लग जाएंगे अपने। 1,40,000 रुपए तैयार कर लो, फिर जाके आपको 14 जनरेशन का लैपटॉप मिलेगा। एंड इस बजट के अंदर जो अल्ट्रा सीरीज चल रही है, जो लेटेस्ट है, उसके आपको अल्ट्रा 5 के बहुत ज्यादा लैपटॉप मिल जाते हैं। वो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जब आपको सेम बजट के अंदर अल्ट्रा 7 मिल रहा है, फिर हम अल्ट्रा 5 को बाय क्यों करेंगे। ठीक है, तो लेटेस्ट प्रोसेसर है, जो इससे पहले हमने 13500H देखा, उसके कंपैरिजन में भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको अल्ट्रा के अंदर मिलेगी। 16 GB की DDR5 रैम मिल जाती है, 5600 MHz वाली 512 GB की SSD है, विच इज एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस की फुल HD IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, ये भी कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर वाला लैपटॉप है। 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले है। इंटेल के आर्क ग्राफिक्स, MS ऑफिस मिल जाएगा 2021। बैकलाइट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा एंड फिंगरप्रिंट सेंसर, ये सब कुछ हमें लैपटॉप के अंदर दिया गया है। तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करो। देखो हमने 3 प्रोफेशनल लैपटॉप चेक करे हैं, तीनों में से आपको कौन सा बढ़िया लगा वो चीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तीनों ही लैपटॉप टोटली यूनिक है। अल्ट्रा सीरीज, इंटेल i5 13 जनरेशन एंड राइजन का 8000 सीरीज का प्रोसेसर, तीनों में से किसी को भी चूज कर लो। अब यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप चेक करने से पहले मैं आपको एक ऐसा गेमिंग लैपटॉप बताऊंगा जो कि आपने बाय नहीं करना। HP का विक्टर्स गेमिंग लैपटॉप है। भाई देखो इसके अंदर आपको 78,000 रुपीज के अंदर 3050 ग्राफिक कार्ड मिल रहा है। भाई 80,000 रुपए का अपना बजट है, 3050 ग्राफिक कार्ड क्यों बाय करेंगे इस बजट के अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ 40 सीरीज के GPU के ऊपर हमें फोकस करना है। इसको छोड़ के HP का विक्टर्स ही दूसरा मॉडल आप बाय कर लेना। 80,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाता है। i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर है, 13420H। 13 जनरेशन के साथ में 4050 मिल रहा है। इससे तगड़ी कोई चीज नहीं हो सकती इस बजट के अंदर। 14 जनरेशन तो देखो मिलने से रहा। एंड अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर आपको वैसे ही 80,000 रुपए के अंदर मिल रहा है। अगर आप अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर के साथ में ग्राफिक कार्ड ऐड कर लोगे ना 4050 वाला, तो प्राइस सीधा लाख रुपए तक चला जाएगा। 4050 75 वॉट्स TGP वाला 6 GB का ग्राफिक कार्ड दिया गया लैपटॉप में। गेमिंग स्कोर्स को भी चेक करेंगे, बट फर्स्ट गेमिंग लैपटॉप को बाय करने से पहले देखो रैम एंड स्टोरेज को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होनी चाहिए, वो चीज इसके अंदर है। 16 GB की रैम है, 512 GB की SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल। एंड 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 9 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है। वैसे मैंने आपको अपनी कई वीडियोस के अंदर ये चीज भी मेंशन करी है कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी चल जाएगा, लेकिन 80,000 के बजट के अंदर नहीं चलेगा। 80,000 रुपीज लगा रहे हो, 144 हर्ट्ज होना ही चाहिए। एंड देखो विक्टर्स के अंदर ना पहले इशू आया था वॉबल का, बहुत ज्यादा स्क्रीन वॉबल करती थी, लेकिन वो इशू था 16 इंचेस के विक्टर्स के अंदर। ये 15.6 इंचेस वाला मॉडल है, इसके अंदर आपको कोई इशू नहीं मिलेगा। बिंदास होकर आप लैपटॉप को बाय कर लो। ठीक है, अब इसके जो गेमिंग स्कोर्स है वो आपके सामने है। चाहे हम GTA 5 की बात कर लें, स्पाइडरमैन एंड असैसिन्स क्रीड वैलहल्ला, तीनों जो गेम्स है ना वो वेरी हाई सेटिंग के ऊपर चल रही है, अल्ट्रा सेटिंग के ऊपर चल रही है। एंड तीनों की जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो एकदम ही स्मूथ गेम प्ले है। अगर अल्ट्रा सेटिंग या फिर हाई सेटिंग के ऊपर आपको इतना बढ़िया गेम प्ले मिल रहा है, नॉर्मल सेटिंग के ऊपर तो एकदम मक्खन परफॉर्मेंस मिलेगी लैपटॉप में। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, एंड सारी नेसेसरी पोर्ट्स हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती हैं। मेक श्योर के विक्टर्स बाय करना तो 4050 वाला बाय करेंगे, 3050 को स्किप कर दो। भाई दूसरा जो सबसे बढ़िया गेमिंग लैपटॉप है इस बजट का वो है ASUS TUF Gaming A15 लैपटॉप हमें 83,000 रुपीज के अंदर मिल जाता है। गेमिंग परफॉर्मेंस को बाद में चेक करते हैं, लेकिन देखो जो इसका ग्राफिक कार्ड है वो सबसे ज्यादा स्पेशल है। RTX 4050 ग्राफिक कार्ड दिया गया 6 GB का डेडिकेटेड, एंड इसकी जो TGP है वो 140 वॉट्स है। इस बजट के अंदर आपको दूसरा ऐसा कोई भी 4050 नहीं मिलता जो कि 140 वॉट TGP के साथ में आपको मिल जाए। एंड प्रोसेसर दिया गया Ryzen 7 7435H 7000 सीरीज का प्रोसेसर है। जैसी मर्जी गेमिंग करो, हैवी काम करो, सब कुछ ये लैपटॉप आपका हैंडल कर लेगा। आपने जितने भी हैवी सॉफ्टवेयर के ऊपर भी काम करना है ना, एडिटिंग करना चाहते हो, म्यूजिक प्रोडक्शन, 3D मॉडलिंग वगैरह, गेम डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सब कुछ इस लैपटॉप के ऊपर चल जाएगा। 16 GB की रैम है, DDR5 रैम है, 4800 MHz वाली एक्सपेंडेबल, 32 GB तक 512 GB की Gen 4 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है, 100% sRGB, 15.6 इंचेस की फुल HD, सिंगल जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया। एंड भाई गेमिंग परफॉर्मेंस तो चेक करो यार, ब्लैक मिथ वुकोंग होगी, RDR होगी, वैलोरेंट होगी, साइबरपंक, GTA 5, फोर्जा होराइजन 5, सारी गेम्स टेस्ट करी है मैंने, एंड सारी गेम्स एकदम ही स्मूथली प्लेएबल है। इसमें हमें सारी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ ही 2 USB Type-C पोर्ट्स मिल जाती हैं, जिसमें से एक फुली फीचर्ड वाली है 3.2 Gen 2। तो हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप, आप इसे जरूर कंसिडर करो। अब देखो एक चीज है कि ये लैपटॉप अगर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा फिर आप क्या करोगे, Lenovo Log बाय कर लेना। दोनों के अंदर माइनर डिफरेंसेस हैं। Lenovo Log की रैम भी थोड़ी ज्यादा है, 24 GB की रैम मिल जाती है। MS ऑफिस भी दिया गया 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, लेकिन उसकी जो TGP है उसके ग्राफिक कार्ड की वो हमें मिल जाती है 105 वॉट्स की। तो इन दोनों में से जो डिसीजन है वो टोटली आपके ऊपर है।
आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर लो। दोनों के लिंक्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही स्पेशल लैपटॉप है Lenovo का लॉक। देखो इसे बाय करने के लिए हमें अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ सकता है। 82 से 85,000 के बीच में इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस रहता है। वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग लैपटॉप है। i5 का 13450HX प्रोसेसर मिल जाएगा, जो इससे पहले हमने दोनों प्रोसेसर चेक करे हैं, 13420H एंड Ryzen 7 7435HS। इन दोनों के कंपैरिजन में 13450HX की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है। उसके बाद 16GB की रैम, 512GB SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल साइज डिस्प्ले, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर, 100% sRGB वाली एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। मतलब कि प्रॉपर गेमिंग डिस्प्ले लैपटॉप में 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली। RTX 4050 ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। TGP 105 वॉट्स है। मक्स स्विच के साथ ही G-Sync को भी सपोर्ट करता है अपना ग्राफिक कार्ड। एंड इसके भी जो सारे गेमिंग स्कोर्स है वो आप चेक कर सकते हो वीडियो पॉज करके। देखो जो तीनों लैपटॉप मैंने आपको बताए हैं ना इस वीडियो के अंदर, इन तीनों की जो गेमिंग परफॉर्मेंस है ना, उनके अंदर आपको 19-20 का फर्क देखने को मिलेगा। कोई भी लैपटॉप आएगा लो, गेमिंग तो बिंदास होती है इन सभी लैपटॉप्स के ऊपर। एंड इसके अंदर तो आपको MS ऑफिस भी मिल रहा है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। प्राइवेसी कैमरा शटर के साथ ही 3 महीने का Xbox गेमिंग पास मिल जाएगा। एंड इसका भी लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। आप इन तीनों में से किसी भी गेमिंग लैपटॉप को बाय कर लो। इन तीनों के ऊपर आपकी सारी गेम्स एकदम ही स्मूथली चलती हैं। एंड इसके अलावा अगर आपने हैवी काम करना है तो वो सब कुछ भी इन सभी लैपटॉप्स के ऊपर हो जाएगा। मेक श्योर कि इन्हीं तीनों में से किसी लैपटॉप को चूज करना। तो ये थे सबसे बढ़िया लैपटॉप जो कि आपको 80,000 रुपीज के अंदर मिल जाते हैं। कौन सा लैपटॉप आपको सबसे बढ़िया लगा वो चीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी बाकी रहेगी तो वो चीज भी मेंशन कर दो। एंड अगली वीडियो का टॉपिक भी मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।